हाँ भाई, सभी को राम राम, नमस्ते। मेरा नाम रवि है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लैब में स्वागत करता हूँ। 2 घंटे पहले हमारे घटिया और महारद्दी बोर्ड एसएससी ने अपना फाइनल आंसर की दिया और उस आंसर की में 2 शिफ्ट 18 जनवरी और 20 जनवरी के टोटल मिलाकर 19 क्वेश्चन, हाँ 19 क्वेश्चन का एसएससी ने गलती मानी है और उसका फुल नंबर सभी एस्पिरेंट्स को दिया गया। आप सोच सकते हैं मात्र 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और टोटल 19 क्वेश्चन गलती हुआ। इतनी महारद्दी बोर्ड है कि 130 के 130 क्वेश्चन भी सही सेट नहीं कर पाती है। अब आप ये सोचें कि मान लेते हैं 20 जनवरी वाले में 10 क्वेश्चन चेंज किया एसएससी ने। अब किसी के 10 क्वेश्चन उस समय गलत हो गए थे तो -10 थे उस समय। अब मान लेते हैं 10 क्वेश्चन चेंज हुआ तो 3 क्वेश्चन के 3 नंबर के हिसाब से 30 नंबर उसके बढ़ गए। -10 पहले का तो -10 + 30 अंतर कितना हो गया 40 नंबर का। अब सोचो कि फाइनल आंसर की में कितना डिफरेंट हुआ होगा, कितना डिफरेंस मिला होगा उस बच्चे को जिसके 10 के 10 क्वेश्चन शुरू में गलत थे। अब मान लो जो पढ़ने वाला बच्चा था उसके 10 के 10 क्वेश्चन सही हो और आंसर में भी 10 के 10 क्वेश्चन के नंबर मिल गए हो तब उसका तो जीरो नेट जीरो होगा। अब बताइए डिफरेंस कहाँ हो गया। वो जो कम मेहनत करके बच्चा जिसके पास कम स्किल था, जो एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था, वो आज जॉब लेके बैठा है। और जो एक टैलेंटेड बच्चा जिसके पास एक एक्सपीरियंस था, मतलब उसको आपने फील्ड दिया ही नहीं ना, उसको तो आपने फील्ड दिया ही नहीं। आपको तो इतना महारथी बोध है आप कि एक एस्पिरेंट के साथ एक नहीं हजारों एस्पिरेंट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो इसलिए ये एसएससी की एग्जाम री एग्जाम हो, इस पूरे मेंस के एग्जाम को कैंसिल किया जाए और इसकी री एग्जाम हो। साथ ही साथ एक और सुधार होनी चाहिए कि जो हम लोग गलत क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डालते हैं तो 5 क्वेश्चन के लिए डाला गया तो 100 पर 500 रुपया, तो इसकी भी कुछ ऐसी हो कि हाँ रिफंडेबल पैसा हो। एसएससी अगर गरीब हो साले, मतलब गाली तो नहीं दे सकता यहाँ पर, लेकिन अगर गरीब हो तो तुम सारा 100 रुपया यहाँ पर 150 रुपया ले लो एडमिशन ये फॉर्म पे। लेकिन इस तरीके से भीख मत मांगो कि हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपये दे दो बाबू, 100 रुपये दे दो। एक्स्ट्रा अगर कोई बच्चा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन लगाता हो तो 500-600 रुपया पर बच्चा से। अब सोच लो कि अगर मान लेते 50,000 ही बच्चा लगा रहा तो कितना मोटा पैसा कमाता। और अभी और सुनिए, एसएससी बच्चों से तो लेती है, एग्जाम वेंडर से भी लेती है कि साले तुमने गलत क्वेश्चन किए होंगे। बताओ यार, भांग पी के क्वेश्चन बनाते हैं क्या? भांग पी के क्वेश्चन बनाया जाता है कि आपसे 130 के 130 क्वेश्चन सही सेट नहीं होता, ऑप्शन सेट नहीं होता, आप उसमें से भी 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन 19 टोटल 19 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। इतनी महारथी और इतनी महाघटिया बोर्ड है एसएससी। इसको मतलब अब जो भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं वो ये ध्यान रख के जाए कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिर्फ फ्यूचर नहीं बनेगी। एसएससी महाघटिया और रद्दी बोर्ड के सामने आपको लक फैक्टर और इसके जैसे नमूने। अच्छा और सुनिए एक चीज, 18 जनवरी और 20 जनवरी वाले में क्या हुआ। 18 जनवरी वाले बच्चों का नॉर्मलाइज में एक अलग ही फैक्टर चल रहा है। 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 नंबर तो इससे बढ़े हैं और प्लस में नॉर्मलाइज होके 60-70 नंबर का गैप आ गया। बताइए अब जो 20 जनवरी वाले बच्चा था, क्या वो कम डिजर्विंग है? क्या वो कम डिजर्विंग है किसी भी सीट के लिए? ऐसा तो नहीं था कि हाँ 20 जनवरी वाले बच्चा कम डिजर्विंग है, वो सेम डिजर्व है। लेकिन आपके इस घटिया महारथी बोर्ड ने एक दिन बिना एग्जाम नहीं, आप चाहते तो नहीं है कि एक दिन एग्जाम ले सकते थे? कितना आसान है, 1 लाख बच्चों का एग्जाम कराना क्या बहुत टफ था? टीसीएस जैसा बोर्ड उसको कंडक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन इसकी एक चाल है कि आप किस तरीके से बच्चों को परेशान करें। वो साल भर 10 साल भर अपनी जवानी को मतलब आप समझिए खत्म कर देता है वो बच्चा। फिर जब वो एक स्टेज पर आता है तो उसे लगता है कि ना तो जॉब मिली, ना कोई हम काम कर पाए, ना बिजनेस कर पाए। अब बस ऐसे ही भटकता रहता और बस क्या उसकी लाइफ तो खत्म हो गई ना। ये एसएससी जैसी महाघटिया बोर्ड और ना जाने कितनी ऐसी बोर्ड्स हैं। आप रेलवे में देखिए, वहां पर इससे कुछ बेहतर है, वहां पर इससे कुछ बेहतर है। टीसीएस वहां भी एग्जाम कंडक्ट